हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आप सबके लिए लेकर आए हैं यूपी स्पेशल जीके। दोस्तों यदि आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यूपी जीके के क्वेश्चन आते हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। इस सेशन में हार्ड क्वेश्चन मॉडरेट लेवल रखा गया है जैसे आपके एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो दोस्तों आप सबको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन बता दें कि यदि आप यूपी त्रिपाठी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे जूनियर असिस्टेंट, एजीटीए या स्टेनो, अन्य कोई एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर और यूपी जीके के क्वेश्चन आते हैं, तो इसके डिटेल में नोट्स के लिए आप सब चैनल को होम पेज पर जाएं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें। वहां पर कॉन्टेक्ट नंबर होगा, आप वहां से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, जो आप सबका नोट्स है तो एकदम कलरफुल है और बहुत एकदम सटीक लिखा है, डिटेल में लिखा है, एकदम पेपर से रिलेटेड चीज़ ये सब लिखा है। ठीक है, ऐसा नहीं किताब की तरह छाप दिया गया, ऐसा नहीं है, एकदम बहुत बारीकी चीज़ें लिखा है, बहुत डिटेल में। ठीक है, तो चलते हैं सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन क्या निम्नलिखित में से कह रहा कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उत्तर पश्चिम प्रांत उत्तर प्रदेश का नाम था 1936 में। ठीक है, यहाँ देखिए नामकरण है, यहाँ वर्ष, बात तो सही है। पहला 1936 से उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, उत्तर पश्चिम प्रांत। उत्तर प्रदेश आगरा एवं अवध प्रांत 1979, नहीं 1979 गलत है। ठीक है, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत नाम क्या था, 1902 में। ठीक है, और संयुक्त प्रांत नाम कब हो गया, 1937 में। और उत्तर प्रदेश नाम कब हो गया, 1950 में। ठीक है, तो यहाँ पर सुमेलित कौन सा नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, बाकी सब सुमेलित है, ये सब याद कर लीजिए जो सुमेलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 देखिए, कह रहा कि उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे मिलती है, किससे मिलती देश। तो आप सब जानते हैं, अगर ये मान लेते ये हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है, तो इधर बिहार हो गया और इधर क्या होगा नेपाल, नीचे क्या मध्य प्रदेश और इधर क्या है ओ हरियाणा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सोनभद्र है, सॉरी सहारनपुर है। और सबसे दक्षिणी ज़िले की बात करें सोनभद्र, सबसे पूर्वी ज़िले की बात करें बलिया और सबसे पश्चिमी ज़िले की बात करें तो शामली है। ठीक है, तो कह रहा कि इधर पूर्वी से कौन लगाता, तो पूर्व में कौन, बिहार है, अपना उत्तर प्रदेश है, इधर बिहार है। तो देखिए बिहार नहीं लिखा है ना। ठीक है, तो बिहार नहीं होगा तो उसके अतिरिक्त कौन होगा, झारखंड भी आता है ना यहीं पर, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूरब में बिहार भी है और बिहार के साथ साथ क्या है, झारखंड से भी सीमा लगाता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। और इसके बारे में थोड़ी बात करें कि जो झारखंड है ना, जो अपने सोनभद्र, सबसे पहले सोनभद्र को ले लेते हैं। ठीक है, ये सोनभद्र इकलौता ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो 4 राज्यों से अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। कितने राज्य से, 4। सबसे पहले मध्य प्रदेश से सोनभद्र जिला लगाता है और छत्तीसगढ़ से भी सोनभद्र जिला लगाता है और झारखंड से भी सोनभद्र जिला शेयर करता है और इधर बिहार से। ठीक है, तो सोनभद्र कितने जिले को टच करता है, सॉरी कितने राज्यों की सीमा को टच करता है, 4, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो यही आपका ऑप्शन था, झारखंड और बिहार, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, है ना। अब यहाँ पर एक राज्य उठाते हैं बिहार। ठीक है, तो बिहार से उत्तर प्रदेश के कुल कितने ज़िले सीमा बनाती हैं, तो 7 ज़िले। मतलब उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे 7 ज़िले हैं जो बिहार के साथ सीमा बनाती हैं। और 7 ज़िले कौन कौन सा है, सबसे पहले बलिया हो गया, ठीक है, गाजीपुर हो गया, वाराणसी हो गया, चंदौली हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, ठीक है, और सोनभद्र हो गया और देवरिया हो गया। देखिए कितने ज़िले हो गए, 7 ज़िले हो गए। ये सब 7 ज़िले किसके साथ सीमा बनाते हैं, बिहार के साथ। और झारखंड से तो आपको बता दिए कौन कौन सा सीमा बनाता है। ठीक है, केवल सोनभद्र। आगे आगे देखिए, एक इम्पॉर्टेंट और है, अपना पड़ोसी देश नेपाल, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है,
तो नेपाल से कुल कितने उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं जो सीमा बाउंड्री बनाते हैं? 7 ज़िले। इसको भी याद कर लीजिए। पहला महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, और कौन सा है? बलरामपुर, श्रावस्ती, और लखीमपुर खीरी, खीरी लिख देते हैं, और पीलीभीत। तो 7 ज़िले किसके साथ सीमा साझा करते हैं? नेपाल के साथ। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर दिया मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के साथ कितने ज़िले सीमा बनाती हैं? 11 ज़िले। ठीक है। और 11 ज़िले में 7 ज़िले हैं जो बुंदेलखंड का हिस्सा है। इस 11 ज़िले कौन कौन सा है आप सबको बता देते हैं। ललितपुर, ठीक है, ललितपुर है, झांसी है, जालौन है, ठीक है, जालौन, फिर इटावा है, उसके बाद औरैया है, फिर कानपुर देहात हो गया, फतेहपुर हो गया, ठीक है, चित्रकूट हो गया, प्रयागराज हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, और सोनभद्र हो गया। ये सब ज़िले किसके साथ सीमा बनाती हैं? मध्य प्रदेश के साथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि अच्छा फतेहपुर हम बोल देना। अच्छा फतेहपुर को आप सब एक बार चेक कर लीजिएगा कि सीमा बनाता कि नहीं बनाता। हमारे समझ से नहीं बनाता क्योंकि फतेहपुर थोड़ा बीच में हो जाता है। आप सब इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या? उत्तर प्रदेश के किस केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे बाद में हुआ था? तो सबसे बाद में किसकी स्थापना हुआ? तो है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। ठीक है। अच्छा, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? अधिनियम कब आया था इसके लिए? 2013 में। ठीक है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कब अधिनियम आया था? 2013 में। अच्छा, अगर अधिनियम की बात करें देखिए तो इस हिसाब से तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कब बना था? 2014 में। ठीक है। और इलाहाबाद ये तो आप सबको पता होगा कब बना था? 23 सितंबर 1887 में। 23 सितंबर 1887 में बना था। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की क्या बोला जाता है? पूर्व का ऑक्सफोर्ड। ठीक है। और अलीगढ़ मुस्लिम आला इसकी स्थापना कब हुआ था? 1875 में सर सैयद अहमद खान ने किया था। ठीक है। और 1920 में इसे क्या बोला जाने लगा? AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला था? 1920 में। और यहीं पर आपको बता दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलीगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी है। ठीक है। और राजीव गांधी की बात करें तो एक कब हुआ था? 2013 में। ठीक है, 2013 में। और इसमें शिक्षा का प्रारंभ हुआ था 2013 का संसद अधिनियम था, और 2018 से यहाँ से शिक्षा का संचालन हो गया था। तो सब और रानी लक्ष्मीबाई वाला कब हुआ था? 2014 में। तो सबसे बाद में किसकी स्थापना हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई वाला हो जाएगा। ठीक है। अगर शिक्षा की बात करें तो इस हिसाब से राजीव गांधी का होगा क्योंकि यहाँ से शिक्षा का संचालन कब हुआ था? केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे बाद में हुआ। तो सबसे बाद में किसका हुआ? रानी लक्ष्मीबाई का। ठीक है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। कंफ्यूज मत होइएगा। उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु बारहसिंगा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए एक पेपर में आपको पूछा गया था, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय क्या सॉरी किसके नाम से नहीं जाना जाता? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। यहाँ देखिए किसका नाम पूछा? पशु का। ये तो फूल होगा। ठीक है, जो पलाश होता है उसका है। तो ये तीनों नाम है किसके? जो बारहसिंगा है उसका नाम है ना। तो तीनों याद कर लीजिएगा। रूस वर्सस डुबाउसेली, और दलदल का मिर्ग भी बोला जाता है, और स्वेप डियर भी बोला जाता है। लेकिन ब्यूटिया मोनोस्पर्मा ये नहीं है, तो पुष्प है, जबकि हिरण की बात बारहसिंगा की बात किया गया है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से पहले क्या थी? तो मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी जो था लखनऊ से पहले कहाँ थी? तो लखनऊ से पहले कहाँ थी? प्रयागराज बनाई गई थी ना। इसमें कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? बी। अच्छा, लखनऊ कब बना था? अगर हम बात करें तो 1921 में आंशिक रूप से बना था। ठीक है। फिर 1935 में पूर्ण रूप से बना दिया गया था।
क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित ताल बेहट का किला कब और किसके काल में बनवाया गया था? तो ताल बेहट का किला राजा भरत शाह द्वारा बनवाया गया था 1618 में। ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? बी बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाराणसी के संदर्भ में गलत है? ठीक है। तो देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट वे यहीं पर बना था, ये तो बात सही है। गलत आप सबसे पूछा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध प्लांट यहीं पर बन रहा है, ये भी बात सही है। ठीक है। आप सबसे गलत पूछा तो गलत को आप सब बताएंगे। ठीक है। और क्या है? उत्तर प्रदेश का पहला पशु संवाददाह गृह यहीं पर है, बिल्कुल बात सही है। और दिव्यांगों के लिए देश का अपनी तरह का पहला स्टेडियम, एक बात गलत है। तो यहाँ थोड़ी नहीं बना पहला, है ना? कहाँ बना था? लखनऊ में बना था। तो ए वाला गलत हो जाएगा। तो 7 का आंसर कौन सा बन जाएगा? डी बन जाएगा। बाकी तीनों ABC आप सब याद कर लीजिए। ठीक है। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री के पद पर रह चुकी हैं या पद पर रहीं? तो कितनी? 2, है ना? और सबसे ज़्यादा तो मायावती बनी थी। कितनी बार? 4 बार बनी थी, है ना? क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। देखिए, कह रहा कि लखनऊ महानगर के संदर्भ में कौन मतलब कथनों पर विचार करना है और यहाँ पर बताना कौन तो सही है। ठीक है। कह रहा कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आसफउद्दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया। बिल्कुल बात सही है। 18वीं सदी में नवाब आसफउद्दौला इसको अच्छे तरीके से या कह सकते नियोजित करके विकसित किया था। ब्रिटिश काल में सर हरकोट बटलर ने इसके सुगठित विकास पर ध्यान दिया। ये भी बात सही है। तो हरकोट बटलर ने भी विशेष योगदान दिया था। महानगर की कुल भूमि का 23% भाग पर रियासी क्षेत्र पर नहीं, बात गलत है। 23% पर नहीं पाया जाता है। ठीक है। तो तीसरा गलत है और पहला और दूसरा सही है। तो पहला और दूसरा कहाँ पर दिख रहा है? बी ऑप्शन पर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 10। कह कि कर्मनाशा नदी के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। कर्मनाशा नदी, ठीक है। कह कि यह नदी बिहार में कैमूर पर्वतमाला से निकलती है। बिल्कुल बात सही है। तो ये जो कर्मनाशा नदी है ना, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा भी बनाता है। ठीक है। ऐसे जो इधर कि चंदौली वाला क्षेत्र है ना, उधर से ही तो बिहार और उत्तर प्रदेश सीमा भी साझा करती है या कह सकते हैं सीमा बनाती है। ये नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा, अच्छा देखिए दूसरे पर लिखा भी गया। तो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा भी बनाती, भी बात सही है। तो यहाँ पर देखिए दोनों सही है। तो दोनों सही है तो कहाँ पर ऑप्शन दिया गया? सी पर, बोथ करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? कर की गलत कथन का चयन कीजिए। कर उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प जिसका नाम पलाश है, वैज्ञानिक नाम ब्यूटिका मोनोस्पर्मा है। तो गलत क्या आपको पहचान करना है। तो पहला तो सही है। ये सब देखिए, ये आसान क्वेश्चन है। ठीक है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय चिन्ह से क्वेश्चन नहीं बन रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के पूछ रहा है आयोग। ठीक है। तो पहला तो सही है लेकिन गलत आपको बताना। कह रहे उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कर के पीपल है। तो राजकीय वृक्ष पीपल थोड़ी नहीं है। ठीक है। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है, जिसका वैज्ञानिक नाम होगा सरसका अशोका। तो वैज्ञानिक नाम तो सही है अशोक का, लेकिन पीपल नहीं बल्कि क्या होगा? अशोक होगा। तो यही आपका आंसर बन जाएगा, क्योंकि आपको गलत की पहचान करना था। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा कि निम्नलिखित में से किस मंडल में 6 से कम जिले हैं? तो 6 से कम जिले कहाँ कहाँ पर हैं? बरेली मंडल में। ठीक है। तो बरेली मंडल में कितने जिले हैं 6 से कम?
बाकी मेरठ और कानपुर और लखनऊ, ये 3 मंडल ऐसे हैं जहाँ पर 6-6 जिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश का क्रम सबसे बड़ा और सबसे छोटा मंडल है, मतलब सबसे बड़ा मंडल कौन सा और सबसे छोटा मंडल कौन सा, ये आपको बताना है। तो सबसे बड़ा मंडल कौन सा हो जाएगा, लखनऊ मंडल, और सबसे छोटा मंडल कौन सा हो जाएगा, बस्ती मंडल। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, कारक के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा झांसी से नहीं लगाती है। तो देखिए जो मंडल वाइज और ज़िला, यहाँ से भी आयोग क्वेश्चन पूछता है ना, पूछा भी गया पेपर में, तो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो किसका ज़िला झांसी से नहीं लगाता है, वो है मथुरा ज़िला। आप जानते हैं झांसी ललितपुर से लगाता है, मथुरा यहाँ है, और झांसी यहाँ, फिर यहाँ ललितपुर है। ठीक है, तो ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, ये तीनों ज़िले किसके माध्यम से लगाती हैं, झांसी से शेयर करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, करेक्ट उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब बनाया गया था। आप जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा पहला 1989 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से किसमें प्रथम स्थान है। देखिए कृषि योग्य भूमि उत्तर प्रदेश में क्या प्रथम स्थान पर है, बिल्कुल बात सही है। कृषि कार्य में लगी आबादी, ये भी पहले स्थान पर है। सिंचित क्षेत्रफल के मामले में पहले स्थान पर, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आंवला के उत्पादन में पहले स्थान पर है, आम के उत्पादन में, है ना, और खाद्य पदार्थों के उत्पादन में पहले स्थान पर है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश दुग्ध के उत्पादन में पहले स्थान पर आ गया है। तो ये सब भी आप सब याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। और जनसंख्या के मामले में तो हम सब पहले स्थान पर है ही, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो गलत की पहचान करना है। कह रहा है कि हरियाणा के 14 जिले इसमें संबंधित, एनसीआर में बोला, बिल्कुल बात सही है। तो एनसीआर में हरियाणा के कितने ज़िले आते हैं, 14। राजस्थान के 2 ज़िले इसमें शामिल हैं, तो ये भी बात सही है। ठीक है, कितने ज़िले हैं, 2 ज़िले। और कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के इसमें कितने ज़िले शामिल हैं, 10 ज़िले नहीं, उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले शामिल हैं, और 4 ज़िले और कुछ ज़िले ऐसे जिसको भी मतलब उसको प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कितने, 8। तो गलत पूछा था, तो गलत कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। केवल आप सबको उत्तर प्रदेश का डाटा होना चाहिए, बाकी ये दोनों हरियाणा और राजस्थान का आता या ना आता तो भी आप सबका काम चल जाता। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर कि निम्नलिखित में से कौन सी रियासत 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख रूप से ब्रिटिश सरकार का समर्थन कर रही थी। मतलब ऐसी रियासत जो ब्रिटिश का समर्थन कर रहा था वो कौन से था, रामपुर विरासत। ठीक है, और यहीं पर अल्पसंख्यकों का सबसे ज़्यादा क्या हुआ है, अल्पसंख्यकों का सबसे ज़्यादा यहीं पर अल्पसंख्यकों का सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या हुआ, केंद्रीकरण हुआ है। ठीक है, रामपुर में। और किसके लिए जाना जाता है, चाकू के लिए, चाकू नगरी भी बोलते हैं रामपुर को। ठीक है, और महिलाओं की साक्षरता में सबसे ज़्यादा कम यहीं की है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा नहीं है, मतलब है कम। और मुस्लिम आबादी में भी सबसे ज़्यादा यहीं पर है मुस्लिम आबादी। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले को काट करके उत्तराखंड को अब क्या बोला जाता है, उत्तराखंड, पहले इसको क्या बोला जाता था, उत्तरांचल का गठन किया गया। तो 13 ज़िले ऐसे पर्वतीय ज़िले काटा गया था। ठीक है, कब काटा गया था, 9 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ये सब पर्वतीय ज़िले थे जिसको काट करके उत्तरांचल बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, करके बरेली उत्तर प्रदेश के एक शहर को
का जन्म स्थान माना जाता है। तो बरेली जो शहर है ना, यहाँ पर किसका जन्म हुआ था? 28 का। तो यहाँ पर किसका जन्म हुआ था? द्रौपदी का। महाभारत की जो द्रौपदी थी, जिसको पांचाली बोलते हैं ना, का जन्म का संबंध किससे है? बरेली से। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? निम्नलिखित में से कथनों का सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, सही सही बताना है। देखिए क्या है, कह रहा कि उत्तर प्रदेश की सीमा 9 राज्यों से लगाती है। क्या बात सही है? और उत्तर प्रदेश की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाती है, वो भी किसके साथ? नेपाल के साथ। ठीक है, उत्तर प्रदेश की एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश से सीमा लगाती है, ये भी बात सही है। वो भी किसके साथ? दिल्ली के साथ। तो इनमें से सभी विकल्प सत्य है। देखिए यहाँ पर कह रहा कि सत्य कथन की पहचान करना है ना। अच्छा, इसमें थोड़ा उत्तर प्रदेश की सीमा 9 राज्यों से बोल रहा है। अगर देखिए कभी एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, ठीक है, यहाँ 9 राज्य की बात करें तो 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है, और दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? तो यहाँ अगर कहा तो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तब सही रहता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी, सब सही है। ठीक है, लेकिन आप सब जानते रहिए 9 राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश प्लस एक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो कुल ईस्टर बाउंड्री कितने से बनाएगा? 10। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, केंद्र शासित प्रदेश और 8 राज्य से मिलकर सीमा बाउंड्री करता है। तो कभी कभी आयोग भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसी जिले की हरियाणा के साथ सीमा नहीं लगा? यहाँ देखिए नहीं, तो शामली, अलीगढ़, एटा, बागपत, तो किसकी सीमा नहीं लगाती है हरियाणा के साथ? एटा जिले की सीमा नहीं लगाती है। ठीक है, और शामली जिला आप सबको बताए हैं उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। ठीक है, और इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बन जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? कह रहे उत्तर प्रदेश की उत्तराखंड राज्य से कितने जिले की सीमा लगाती है? अभी जब दूसरा तीसरा क्वेश्चन था वहाँ पर फुल एक्सप्लेन किए थे ना, तो आप सब ध्यान से सुनिए, बहुत आराम से कर पाएंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 31, तो कितने ज़िले से सीमा लगाती है? 7 ज़िले से। और 7 ज़िले कौन कौन सा है आप सबको बताए हैं। ठीक है, आप सब 1-2 बार जरूर देखिएगा, आप सबको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चौधरी नारायण सिंह। ठीक है, और गोविंद बल्लभ पंत क्या थे? उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, है ना। अच्छा, कमलापति त्रिपाठी के संदर्भ में आप सब एक बात जानते रहिए, इन्हीं के समय में पीएससी विद्रोह हुआ था। ठीक है, पीएससी विद्रोह किसके समय में हुआ था? कमलापति त्रिपाठी के समय में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, कह रहा कि कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के संदर्भ में गलत? तो इसके जो अक्षांश है, इसके जो देशांतर है ना, इस सब के बारे में आप सबको याद होना चाहिए और गलत कथन की पहचान करना है। कह रहा कि उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। बिल्कुल बात सही, ये यूपी का एरिया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या कितना है? तो जनसंख्या आप सबको बता देते हैं 1998। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतना है। ठीक है, आप सब को इतना बड़ा याद कैसे होगा? देखिए, याद करने का आप सबको एक ट्रिक बता देते हैं कैसे याद करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप सबको याद होगा, बहुत लोग का तो डेट ऑफ बर्थ भी होगा, नहीं होगा तो मान के चल लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ या सन को याद कर, 1998 सबको याद हो गया। अब गिनती आपको आनी चाहिए 1 2 3 4 फिर 1, ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या हो गया 1998, 1 2 3 4 1। ठीक है, देखिए बहुत आसानी से सबको याद हो गया उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और उत्तर प्रदेश का एरिया। बात समझ में आया? अब कह रहे राज्य की अक्षांशीय सीमा 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही है, ये भी बात सही है।
कह रहा कि देशांतर सीमा 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से और 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर, ये भी बात सही है। राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 700 किलोमीटर है, इतना गलत है ना, कितना होगा 640 किलोमीटर होगा, कितना है 640 है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, डी वाला गलत है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के बारे में गलत है, तो गलत की पहचान करना है। ठीक है, तो कह रहा कि उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा वाला राज्य हरियाणा है। देखिए पहला ही गलत है, अभी आप सबको ऊपर बताए थे ना, हरियाणा नहीं है बल्कि कौन सा है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, और मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिला सीमा बनाता है, 11 जिला। और बाकी सब देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है, बिल्कुल बात सही है, जो कि सहारनपुर केवल लगाता है सीमा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, जो कि बिहार के साथ सीमा बनाता है, ये भी सही है, और यहीं से गंगा नदी बाहर निकलती हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली है, ये भी बात सही, जो हरियाणा के साथ सीमा बनाती है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि पहला ही ऑप्शन गलत लिखा है। ठीक है, अच्छा, राजस्थान के साथ कितने जिले सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश के, तो 2 जिले, एक तो आगरा है, दूसरा कौन सा, मथुरा। आगरा और मथुरा जिला केवल किसके साथ सीमा साझा करते हैं, राजस्थान के साथ। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा कि लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन कब किया गया था, तो इसका गठन की बात हो रहा, तो गठन किया गया था 2013 में। तो गठन कब किया गया था, 2013 में। ठीक है, ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ये सब देखिए क्वेश्चन पूछा गया आप सबसे पेपर में। अगला क्वेश्चन के उत्तर प्रदेश में लखनऊ आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुआ था, तो लखनऊ की जो आकाशवाणी है ना, इसकी स्थापना कब हुआ था, 2 अप्रैल 1938 को। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, बी बन जाएगा सही। ठीक है, तो 36 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में झुग्गी झोपड़ी आबादी का प्रतिशत है, मतलब जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है उसमें झुग्गी झोपड़ी का कितना प्रतिशत लोग रहते हैं आपको बताना है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत लोग रहते हैं इसमें, 37 का आंसर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। 3.12% अभी भी उत्तर प्रदेश में झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश के जो जनगणना 2011 वाला ना, अभी वहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है आयोग, वो भी बहुत डीप में पूछ रहा है। ठीक है, तो 37 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये तो बहुत बार पूछा गया, सबको याद भी होगा। कथक नृत्य के जनक, तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा, कथक है। और कथक के कितने घराने, 2, एक तो लखनऊ घराना है, एक तो बनारस घराना है। ठीक है, तो कथक के बारे में आप सब पढ़ कर जाइएगा डिटेल में। ठीक है, इस क्वेश्चन बनता है। तो इसके जनक कौन माने जाते हैं, बिरजू महाराज जी माने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, तो अभी भी आप सबको ऊपर बताए थे कि इलाहाबाद की स्थापना कब हुआ था, 1966 में। ठीक है, ऑप्शन क्या बन जाएगा, 6। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 40, उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र नहीं है, क्षेत्र आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए गंगा यमुना दोआब में अच्छा खेती होती है, क्योंकि उपजाऊ भी अच्छी होती है यहाँ की। ठीक है, और गन्ना तो यहाँ प्रमुख रूप से यहाँ उत्पादन होता है। तराई क्षेत्रों में गन्ना का उत्पादन अच्छा होता है और मध्य क्षेत्र में भी होता है, लेकिन जो दक्षिण में आप जानते हैं पठारी क्षेत्र है, यहाँ गन्ना कैसे होगा। आप जानते हैं गन्ना को ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आप ऐसे भी एलिमिनेट इसको कर सकते थे। तो कौन सा सही नहीं है, डी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41,
41 क्या है, कह रहा कि गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन सा नगर व्यवसाय, शिक्षा, कला के प्रमुख केंद्र। तो गुप्त काल की बात कर रहा है, तो गुप्त काल में कौन था, प्रयागराज था, कौशाम्बी था और मथुरा था। किसके लिए प्रसिद्ध था, व्यवसाय, शिक्षा और कला के लिए। तो 41 का आंसर कौन सा बन जाएगा, बी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु उद्योग किस नगर में है। तो किस में है, तो आप सब तो तुरंत बता लेंगे, ठीक है। लघु उद्योग की बात किया है तो 42 का आंसर होगा आगरा हो जाएगा, ठीक है। कानपुर को औद्योगिक राजधानी बोला जाता है, लेकिन लघु उद्योग की बात किया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आगरा में देखा जाता है, तो 42 का बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा कि उत्तर प्रदेश में डोम राजा का महल कहाँ पर स्थित है। तो डोम राजा का महल कहाँ, बनारस में स्थित है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, ठीक है, बनारस। तो 43 का बी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को चाकुओं का शहर, अभी ऊपर आप सबको बताए थे, ठीक है। तो किसको बोला जाता है, रामपुर को बोला जाता है, ठीक है। और जहाँ पर अल्पसंख्यकों का सबसे ज़्यादा केंद्रीकरण हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा नगरों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने हेतु कौन सी परियोजना चलाई जा रही है। तो ध्यान देना, आगरा है और मथुरा है, तो कौन सी परियोजना है, तो 45 का आंसर हो जाएगा गोकुल बैराज परियोजना, ठीक है। अच्छा, कानपुर में कौन सी परियोजना, लवकुश परियोजना। यहाँ से भी क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया। और किस नदी पर बना है, गंगा नदी पर, ठीक है। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा संस्थान, जिसको बोलते हैं नेडा, का गठन कब किया गया था, 1983 में। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है कि मुसम्मन छतरी कहाँ पर स्थित है। तो मुसम्मन छतरी जो है ना, आगरा के लाल किले में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 47 का आंसर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, उत्तर प्रदेश में स्थित मंगलगढ़ दुर्ग, जो कि हमीरपुर में है, किस काल में बनवाया गया था। तो मंगल दुर्ग किस काल में बनवाया गया था, चंदेलों के समय में बनवाया गया था। यहाँ का ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 182 ईसा पूर्व युद्ध में यूनानी योद्धा मेनेंडर ने उत्तर प्रदेश के किस नगर पर कब्जा किया था। तो मेनेंडर किस नगर पर कब्जा किया था, आगरा पर नहीं, फतेहपुर पर नहीं। आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, झांसी पर भी नहीं कब्जा किया था, और कहाँ पर कब्जा किया था, मथुरा पर कब्जा किया था। इसका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, डी ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित टांडा दरी झील का निर्माण कैसे हुआ। तो टांडा दरी झील का निर्माण कैसे हुआ था, भूकंप की दरार से। और कहाँ पर है टांडा दरी झील, आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वैसे भी कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर में है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि किस जनपद में कलिंजर किला स्थित है। तो ये कहाँ पर है, बांदा जिला। ये सब जिला झांसी, बांदा, चित्रकूट, जालौन, ये सब बुंदेलखंड के ज़िले हैं, ठीक है। और बुंदेलखंड को पहले किस नाम से जाना जाता था, जेजाक भुक्ती। और बुंदेलखंड में कुल कितने ज़िले शामिल हैं, 7 ज़िले शामिल हैं, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ है। ये तो सबको पता होगा, ये चौखंडी स्तूप कहाँ है, सारनाथ में स्थित है, ठीक है। और सारनाथ में भगवान बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश भी दिए थे। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है। तो ये यूपी स्पेशल है ना, तो अगर यूपी ऑप्शन में होता तो बहुत लोग तो यूपी मार देते, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। तो 53 का हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे कौन सा क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है। यहाँ देखिए नहीं है, ध्यान दीजिएगा। चौखंडी स्तूप कहाँ है? बनारस में है, सारनाथ में, ठीक है। धामेक स्तूप कहाँ? चंपारण। वैसे तो चंपारण कहाँ पर है? बिहार में है ना। ये गलत है, ये भी यहीं पर है, बनारस में ही है, ठीक है। और राम भर स्तूप कहाँ? कुशीनगर में, ये भी बात सही है। और भरूत स्तूप कहाँ है? सतना मध्य प्रदेश, ये भी बात सही है। तो गलत कौन सा सुमेलित है? बी ऑप्शन, क्योंकि धामेक वाला भी कहाँ? सारनाथ बनारस में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य के चिन्ह में निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध नहीं है? जो राजकीय चिन्ह है कौन सा नहीं है? 2 मछली है, बिल्कुल बात सही है। जो कि मुस्लिम शासन का प्रतीक है, बिल्कुल बात सही है। तो पहला तो सही है, लेकिन नहीं की पहचान करना। गंगा यमुना के बहाव का एक संगम प्रतीक है, ये भी बात सही है, ठीक है। और भगवान श्री राम का प्रतीक चिन्ह जो है तीर धनुष, ये भी बात सही है। अगर आप सब उसका चिन्ह देखेंगे ना तो उसमें बना है, तीर धनुष भी बना है, ठीक है। गंगा यमुना का जलधारा भी बना है और 2 मछलियां भी बना है, ठीक है। तो ये भी बात सही है। तो अशोक चक्र, तो इसमें अशोक चक्र नहीं है, ठीक है, यही बात गलत है। तो गलत की पहचान करना था तो ऑप्शन डी बन जाएगा सही। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का पुलिस विभाग निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं प्रदान करता है? तो कौन सा पुरस्कार उत्तर प्रदेश का पुलिस विभाग नहीं प्रदान करता है? तो 56 का आंसर हो जाएगा पुलिस शौर्य पुरस्कार। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। कह रहा कि दैनिक अमर उजाला समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष में? जो अमर उजाला सब पत्र पढ़ते हैं ना, समाचार पत्र, इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1948 में। तो 57 का आंसर क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? देखिए, कह रहा कि रिहंद बांध परियोजना के संदर्भ में आपको गलत बताना, कौन सा गलत है, ठीक है। कह रहा कि यह परियोजना मिर्ज़ापुर जिले के पिपरी नामक स्थान, देखिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं, पिपरी नामक स्थान कहाँ? सोनभद्र में है, ठीक है। तो ये बात गलत है, मिर्ज़ापुर में है नहीं, कहाँ? सोनभद्र में। बाकी ये सही है। और इसके बारे में जो जो लिखा थी, ठीक है। रेणुकूट में एल्युमिनियम संयंत्र को इसी परियोजना के तहत विद्युत की पूर्ति होती है, बिल्कुल बात सही है। इस परियोजना को रूस के सहयोग से पूरा किया, ये भी बात सही। तो गलत कौन सा हो गया? गलत आपका पहला ही है, 58 का ए ऑप्शन, ठीक है। और 59 क्या है? अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इलाहाबाद के संदर्भ में गलत है? तो यहाँ गलत देखिए। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन नगरों में से एक है, बिल्कुल बात सही है। और ऑक्सफोर्ड भी बोला जाता है ना, पूर्व का ऑक्सफोर्ड, इसी यूनिवर्सिटी को। प्राचीन काल में इलाहाबाद को प्रयागराज कहा जाता था, बिल्कुल बात सही है। और आधुनिक काल में भी कहा जाने लगा जब से योगी जी ने इसका नाम बदल दिया, ठीक है। इलाहाबाद की गणना प्रमुख आर्थिक नगरों में से की जाती है, क्या बात सही है? तो बात गलत, आर्थिक नगर ये थोड़ी नहीं होता है, ठीक है। धार्मिक नगर कहता तो सही होता, ठीक है। और मुगल सम्राट अकबर ने यहाँ इसका नाम इलाहाबाद रखा, ठीक है। और इलाहाबाद का किला भी यही बनवाया था, ठीक है। तो आप सबसे पूछा था गलत कौन सा, तो गलत कौन सा? सी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि झांसी की स्थापना ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने कब किया था? तो कब किया था? 1613 में। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए। तो यहाँ पर देखिए, झांसी का स्थापना वीर सिंह बुंदेला। और झांसी का संबंध कहाँ से है, किससे था? रानी लक्ष्मीबाई से। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में, है ना। और रानी लक्ष्मीबाई जो उनका बचपन था, जो पली बढ़ी थी, कहाँ पर? कानपुर में। और इनका जो मृत्यु हुआ था ना, मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है, ग्वालियर में। तो दोस्तों इसमें बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।